किडनी में जब इन्फेक्शन लगने लग जाता है तब किडनी का जीएफआर लेवल धीरे धीरे घटने लग जाता है। किडनी का फिल्ट्रेशन रेट भी कम होने लग जाता है और साथ में जो किडनी होती है वो क्रेटिनाइन यूरिया को आपके पेशाब से बाहर नहीं निकल पाती है। यही पहचान होती है कि अब आपकी किडनी कम काम करने लग गई है। जब आपका क्रेटिनाइन लेवल बढ़ने लग जाता है तब आपको संकेत मिलने लग जाते हैं कि अब आपकी किडनी जो है वो ब्लड का फिल्ट्रेशन अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 5 ऐसे टिप्स जिनकी सहायता से आप क्रेटिनाइन यूरिया बड़ी आसानी से कम कर पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि क्रेटिनाइन होता क्या है। क्रेटिनाइन शरीर में केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट होता है। क्रेटिनाइन ज्यादातर आपकी मसल्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है या आप जो भी कुछ खाते हैं या आप पीते हैं उससे भी क्रेटिनाइन जनरेट होता है। आप जानते हैं कि यूरिया क्या होता है। यूरिया बेसिकली जो आपका लीवर बनाता है, लीवर द्वारा ही यूरिया का निर्माण किया जाता है। यूरिया जो भी हम कुछ खाना खाते हैं तो लीवर उसको पचाने के लिए बाइल छोड़ता है और उस बाइल से जब हमारा खाना डाइजेस्ट होता है और जब खाने के जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी विटामिन्स होते हैं और साथ में उसके अंदर जितने भी प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे ब्लड में जाके मिलने लग जाते हैं और फिर यही ब्लड हमारी किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए जाता है और जब किडनी अपना काम सही से नहीं कर रही होती है तो वो इस यूरिया को बाहर नहीं निकाल पाती है और फिर ये यूरिया ब्लड में रहने लग जाता है और जब हम रिपोर्ट कराते हैं तो उसमें यूरिया की मात्रा बढ़ी हुई आती है। तो अब सवाल उठता है कि कैसे आप क्रेटिनाइन यूरिया को कम कर सकते हैं। पेशाब में प्रोटीन अगर आपके आने लग गया है तो आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि पेशाब में प्रोटीन आने का मतलब ही है कि अब आपकी किडनी में कुछ ना कोई इन्फेक्शन लग चुका है, आपकी किडनी में कुछ ना कुछ डैमेज होना शुरू हो गया है। जैसे ही आपके पेशाब से प्रोटीन आने लग जाए आपको सबसे पहले नमक कम खाना है, अपने बीपी पे हमेशा ध्यान रखना है, अपने शुगर का लेवल हमेशा चेक करते रहना है। साथ में आपको डॉक्टर से भी कंसल्ट कराना है। डॉक्टर जब आपको कंसल्ट करेंगे तो वो आपका बीमारी पकड़ने के लिए आपका किडनी का बायोप्सी भी करवाएंगे। बायोप्सी में आ जाएगा कि आपकी किडनी में क्या इन्फेक्शन होने लग गया है और उसी मेडिकेशन के हिसाब से आपकी किडनी को बचाया जाएगा खराब होने से। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रोटीन से ही हमारी मांसपेशियों का निर्माण होता है, प्रोटीन से ही हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है और प्रोटीन से ही हमको हमारे शरीर में जो हमारा ब्लड होता है, हमारा जो बॉडी के अंदर जितने भी प्रकार की हड्डियों का निर्माण होता है वो सब प्रोटीन के जरिए ही होता है। लेकिन ये प्रोटीन जो होता है ये जब पचता है तो इसके अंदर से बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। जैसे उसमें से एक प्रमुख प्रोडक्ट होता है, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन, या उसको बाद में वो क्रेटिनाइन में बदल जाता है और जब ये क्रेटिनाइन में बदल जाता है तो ये केमिकल बेस्ड बन जाता है और जब किडनी कम काम कर रही होती है तो उसको निकाल नहीं पाती है। ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेनी है। आपको किसी भी प्रकार का प्रोटीन का सेवन नहीं करना, जैसे कि आपको अंडे नहीं खाने, आपको कुछ भी मीट आपको नहीं खाना, आपको दूध वाले प्रोडक्ट नहीं खाने। आपको बहुत कोशिश करनी है कि आप प्रोटीन का इंटेक बहुत कम मात्रा में लें। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि प्रोटीन नहीं लेंगे तो शरीर में ताकत कहाँ से आएगी। तो जरूरी जो प्रोटीन होता है वो बॉडी आपकी खुद निर्माण कर लेती है कार्बोहाइड्रेट से। तो आप कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट लें जब आपका क्रेटिनाइन बढ़ने लग जाए, ताकि आपका क्रेटिनाइन कम होता रहे और आपकी किडनी पे ज़्यादा दबाव ना पड़े। जितनी भी एसिड बनाने वाले पेय पदार्थ हैं या खाने हैं, जैसे कि तेल मसाले वाले खाने हैं या चाय है, कॉफ़ी है, आपका कोल्ड ड्रिंक्स आ जाते हैं, ये सब आपके पेट में जाकर के बहुत ज़्यादा एसिड का निर्माण करते हैं। तो इन एसिड वाले फूड को आपको अवॉइड करना है। जितना ज़्यादा आपके शरीर में एसिड बनेगा उतना ज़्यादा वो एसिड आपके ब्लड में जाएगा और आपका ब्लड बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब ब्लड एसिडिक हो जाने की वजह से आपका बीपी भी हाई रहेगा और आपकी किडनी पे जो एक्स्ट्रा दबाव है वो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ऐसे में आपका क्रेटिनाइन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और आपकी जो है हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, सुबह शाम जॉगिंग करते हैं, आप दौड़ लगाते हैं और उसमें अपनी मसल्स पे ज़्यादा जोर लगाते हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि क्रेटिनाइन ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने से ही बनता है। क्रेटिनाइन हमारी मसल्स भी बनाती हैं। जब आप ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज करते हैं या ज़्यादा मात्रा में दौड़ते हैं या कुछ भारी काम करते हैं या कुछ भारी सामान उठाते हैं तो आपकी मसल्स पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और जब आपकी मसल्स पे दबाव पड़ता है तो आपकी मसल्स में संकुचन होने की वजह से आपकी मसल्स क्रेटिनाइन छोड़ने लगती है
और बहुत ज़्यादा क्रिएटिनिन निकलता है और ये खाने से भी ज़्यादा खतरनाक क्रिएटिनिन होता है, ये वाला क्रिएटिनिन जो आपकी बॉडी बना रही है। जब किडनी कम काम कर रही होती है तब ये क्रिएटिनिन आपकी बॉडी से नहीं निकल पाता है, तो ऐसे में आपकी किडनी पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और आपकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। आपको डायलिसिस पे भी जाना पड़ सकता है। जितने भी प्रकार के नशीले पदार्थ होते हैं, जैसे कि आप वाइन पीते हैं, आप विस्की पीते हैं, आप दारू पीते हैं, आप सिगरेट का सेवन करते हैं, आप तम्बाकू का सेवन करते हैं, आप बीड़ी का सेवन करते हैं, गुटखा, तम्बाकू, पान मसाला या आप किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ लेते हैं, तो आपको इनका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। अगर आप इनका प्रयोग करेंगे तो आपकी किडनी के साथ साथ आपका लीवर भी कम काम करने लगेगा, क्योंकि जब आपकी किडनी काम नहीं कर रही है तो इनके अंदर से जो भी केमिकल वेस्ट निकलता है वो आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा होने लग जाता है और आपकी किडनी उसको पेशाब के जरिए बाहर नहीं निकाल पाती है। तो ऐसे में आपके लीवर पे भी दबाव पड़ने लग जाता है और आपका लीवर भी कम काम करने लग जाता है। सबकी आदत होती है कि जरा सा बुखार आया, जरा से सर में दर्द हुआ तो वो क्या करते हैं कि पेन किलर ले लेते हैं या कुछ भी अपनी मर्जी से दवाइयाँ खा लेते हैं या कोई भी एंटीबायोटिक ले लेते हैं। एक तो वैसे ही अब आपकी किडनी में इन्फेक्शन लग चुका है, आपके पेशाब से प्रोटीन आ रहा है, आपका क्रिएटिनिन भी बढ़ने लग गया है प्रोटीन के साथ साथ। ऐसे में आप कोई सी भी मेडिसिन खा ले रहे हैं आंखें बंद करके, तो इस मेडिसिन का जो असर है वो आपकी किडनी के साथ साथ आपके लीवर पे भी पड़ने लग जाता है। एक तो आपकी किडनी उस मेडिसिन को बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो ऐसे में वो मेडिसिन के जितने भी तत्व होते हैं, उस मेडिसिन के अंदर जो भी प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल किया गया है, केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, वो आपकी बॉडी में इकट्ठा होने लग जाता है, आपके ब्लड में इकट्ठा होने लग जाता है और ये ब्लड आपके लीवर में, आपके ब्रेन में, आपकी आंखों में, आपके हर एक बॉडी पार्ट पे जाता है। तो ये सारा केमिकल वेस्ट आपके उन ऑर्गन्स पे भी जाने लग जाता है। ऐसे में आपका लीवर भी खराब हो सकता है और आपका क्रिएटिनिन यूरिया भी बहुत तेजी से बढ़ सकता है। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटी का आइकन जरूर दबा दीजिएगा और फ्रेंड वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए।